और अब ये खबर आ रही है कि जल्द सीएम कौन होगा इस पर ऐलान नहीं करेगी कांग्रेस पार्टी। यानी अगर इस खबर को ठीक से समझना है तो फिर यूं समझिए कि अगले 2 दिनों तक ऐलान नहीं होगा। यानी डेडलॉक है ये आलोक जी। और ये सूत्रों के हवाले से नहीं खबर आ रही है, और ये खबर आ रही है ऊपर के कुछ नेताओं की तरफ से कहा गया है। सिद्धारमैया और शिव कुमार अभी दिल्ली में ही रहेंगे और सीएम पर जल्द ऐलान नहीं करेगी कांग्रेस। 2 दिन तक ऐलान मुमकिन नहीं है, ये डेडलॉक ही कहलाएगा। सर क्या बात कर रहे हैं? 2 दिन अगर आप ही के नेता सब जो फोन कर करके बताते हैं। अंजना जी, 2 दिन अगर ऐलान ना हो तो डेडलॉक नहीं रहता है। दो दिन में तमाम चीजें पैरेलल चल रही हैं। 136 विधायक हैं, कोई 2 बार का जीता है, कोई 3 बार का है, कोई 5 बार का है। जातिगत समीकरण, धार्मिक समीकरण, क्षेत्रवार समीकरण, जिलेवार समीकरण, सारी चीजें देखकर मंत्रिमंडल भी बनाया जाता है। अब बीजेपी की तरह 42 दिन तक मंत्रिमंडल ना बने, ऐसा थोड़ी ना करना है मुझे। लेकिन याद आ रहा है कि उत्तराखंड के अंदर 3 मुख्यमंत्री बदले, और जो मुख्यमंत्री हार गया वो किसके दबाव में बना, वो सूत्र हमारे भी बहुत कुछ बताते हैं। योगी आदित्यनाथ जी, और जिस तरह से वहां 122 नंबर कमरा था वो लखनऊ में पहली मंजिल पर, क्या क्या हुआ वहां पर 7 घंटे, वो हमें भी पता है। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगा आज तक के माध्यम से दर्शकों को और खास तौर पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कि मंथन चल रहा है और अमृत निकलेगा। और अमृत किसके हाथ पे जाएगा वो अभी आलोक जी बताएंगे नहीं, लेकिन इंतजार करना होगा। अनुराग जी, पूरी ताकत झोंक रही है भारतीय जनता पार्टी। प्लान ये है कि पीएम हर महीने वहां पर जाएंगे। बहुत खुश है अखिलेश जी की कर्नाटक में कांग्रेस की जीत हुई है, लेकिन यहाँ बीजेपी ने जिस तरह से ट्रिपल इंजन की सरकार अब बना ली है आपके उत्तर प्रदेश। वही मैं बता रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के साथ क्या हुआ है, मैं उनको 2 लाइन में बता दूं। बैठे थे जीत का मंसूबा लिए, वो बड़े फक्र से तूफान आके गुजर गया तो पता चला इलाका किसका मजबूत था। ये भारतीय जनता पार्टी के साथ अब चारों तरफ यही होने वाला। मैं बता रहा हूं, अभी आप यूपी पे आएंगे इसलिए कह रहा हूं, वही बता रहा हूं। दिक्कत यह है कि भारतीय जनता पार्टी मेयर की बात तो करती है, भारतीय जनता पार्टी मेयर की तो बात करती है, लेकिन नगर पंचायत और नगर निकाय में जो नगर पालिका होती है उसकी बात नहीं करती है। नगर पंचायत में भारतीय जनता पार्टी की हालत यह है, अगर पश्चिमी यूपी की बात करें तो 90 में से 64 हार गए हैं। ये इनके पास मात्र 26 आई है, जिसमें बड़े बड़े नेता पश्चिम से आते हैं। उस पर चर्चा नहीं करना चाहते? क्यों भाई, क्यों नहीं चर्चा करना चाहते आप? 544 में से आप 202 निर्दलीय आए हैं, 90 समाजवादी पार्टी आई, आप कहां हैं? इस पे आप चर्चा नहीं करना चाहते? क्यों भाई? आप नगर पंचायत और नगर पालिका पे तो कोई चर्चा नहीं करना चाहते। जहां तक आप अगर बात करते हो मेयर की भी, मेयर में पहले आप आराम से, जब आप, चूंकि समाजवादी पार्टी को हमेशा गांव की पार्टी मानी गई थी, शहर की पार्टी तो आप मानते ही नहीं थे। आज समाजवादी पार्टी शहर में 10 जगह पे आपको कड़ी टक्कर दी है, आपको जीतने में मुश्किल हुई है, जब पहले आसानी से आप जीत जाया करते थे। इसके मतलब आप, हमारा वोट परसेंट बढ़ा है, और जहां आपने इतना अपना प्रशासन का दुरुपयोग किया, कहीं हमारे प्रत्याशी को आपने जाने नहीं दिया। प्रत्याशी किस तरह से, बुलंदशहर में देखा होगा महिला प्रत्याशी समाजवादी किस तरह से रो रही थी, किस तरह से आपने 8 वोट 9 वोट की रात भर तक बैठाए रखा काउंटिंग के लिए। तो आप जो कुछ भी आपने किया, साम दंड भेद जो आपने अपनाया, उसके बावजूद भी कर्नाटक में साम दंड भेद किया कि नहीं? इसीलिए मैं कह रहा हूं, क्योंकि वहां पे विधानसभा का चुनाव था, जब लोकसभा का चुनाव होगा। विधानसभा में नहीं चलता है, रिकॉर्ड करके रख लें। आप नोट कर लीजिए, साम दाम दंड भेद विधानसभा में नहीं चलता है। नोट कर लीजिए 2024 में भारतीय जनता, ठीक है, सुन लीजिए, 2024 लोकतंत्र जिंदा है। मैं बता, लोकतंत्र है, क्यों नहीं है? लोकतंत्र है तभी तो हम लड़ पा रहे हैं, वरना तो इनकी तो कोशिश यही रहती है कि लोकतंत्र ना रहे। इसलिए तो मैं कहता हूं 2024 में बीजेपी, नलिन जी बैठे, शायद नलिन जी 2024 में बीजेपी गयो, ये आप मान लो बीजेपी गयो। इसलिए बीजेपी का कहीं कुछ होना नहीं है। बीजेपी बड़े सभ्य आदमी हैं, वकील साहब हैं तो नलिन जी, तो मैं उनसे क्या कह रहा हूं? गयो लयो करिएगा। गयो मतलब भाषा में, अगर मैं अपनी भाषा में कहे बीजेपी गयो तो गयो, अच्छा लगता, नहीं बीजेपी गयो तो गयो, उसमें क्या, वो भी मानते हैं गयो, वो थोड़ी कह रहे हैं कि आयो, वो खुद ही कह रहे हैं कि गयो। राजस्थान में जहां दिक्कत ये है, नलिन जी भले आदमी है, लेकिन वो गलत पार्टी में है। नलिन जी बहुत अच्छा समय है, अभी आप इधर उधर निकल लीजिए, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी का जो समय है, चूंकि वो जनता के मुद्दों की बात करते नहीं है। आप तो भले आदमी, आप तो जनता के मुद्दों की बात करते हैं, जनता के मुद्दों पे बात कर रहे होते हैं। तो आज जो कर्नाटक में हुआ, जो उत्तर प्रदेश में वोट परसेंट समाजवादी पार्टी का बढ़ा, नहीं बढ़ा होता। जवाब दीजिए। इसके बाद आ रही हूँ वाजपेयी जी और अनुराग जी,
बड़ी विनम्रता से कहूंगा, आपने अभी जो है 2024 की भविष्यवाणी कर दी और कह दी बीजेपी गयो। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं 2018 में भी आपने ऐसी ही भविष्यवाणी टीवी के किसी चैनल में हम बैठे थे तो कहा था याद रख लीजिए कि 19 में भाजपा नहीं आ रही, नरेंद्र मोदी जी नहीं आ रहे, वो आए, जनता तय करती है। स्टूडियो में बैठे ना आप तय करेंगे ना मैं तय करूंगा, तो जनता पे छोड़ दीजिए ना। अभी आपने टक्कर दी, बड़ा दिक्कत हुआ, ये हुआ, भाजपा के मेयर बने तो सही। तो देखिए ऐसा है, प्रयास करिए, अधिकार है। बाकी आपने मेरे लिए अच्छे शब्द कहा कि मैं सभ्य हूं एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसके लिए धन्यवाद। लेकिन मैं कोई ऐसे बहती गंगा में एक बाल्टी पानी ले लूं उस टाइप का नहीं हूं। जहां हूं मैं शांति से अपना काम कर रहा हूं, आप अपनी चिंता करिए ना। आप जो है अरे मुझे आपकी चिंता है भाई, तभी तो मैं कह रहा हूँ भविष्यवाणी मत दीजिए। 19 की आपकी भविष्यवाणी गलत हुई। मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि आपको 2 बार ऐसे भविष्यवाणी करके लोग कहें कि अनुराग जी की शब्द ऐसे ही होते हैं। तो मैं आपकी चिंता करते हुए कह रहा हूं, प्लीज जनता पे छोड़ दीजिए। मोदी जी जनता के सामने जाएंगे, जनता तय करेगी। समाजवादी वो पार्टी है जैसे फूंक मारने से दिया तो बुझ जाता है, अगरबत्ती नहीं बुझती है। ये महकते हुए लोग, महक को आप नहीं कभी बुझा सकते, आप महक नहीं बुझा सकते, दिया बुझा सकते हैं। इसलिए आपको, हम समाजवादी लोग हैं जो समाज के अंदर में महक की तरह है, लोगों को खुशियां देते हैं, लोगों को समृद्धि देते हैं, विकास की बात करते हैं, नफरत की राजनीति नहीं करते। हम नफरत की बात नहीं करते। कमंडल मैं बता रहा हूँ, आपको चरनामत, अमर कमंडल, अगरबत्ती, मंदिर, ये अच्छे शब्द है। तो मुझे आज समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से ये शब्द सुनते हुए बहुत सभ्य और धन्य लग रहा है, मुझे बहुत बढ़िया लगा। धन्यवाद। क्योंकि ये सारे शब्द किसी जमाने में समाजवादी साल पहले बड़े कठिन शब्द थे, टीवी पर बोलने के आपके। ये आज मैं बोल रहा हूँ, ये बिल्कुल ऐसे आपने इस तरह नहीं कहा। मैं धन्यवाद कर रहा हूँ, आपकी शब्दावली बदल रही है। प्यार मोहब्बत की बात ठीक है, अगरबत्ती पर 2 मिनट बात हो गई, अब रुक जाइए।